मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले पाठ में सदाचार के कागज पर हमारे विचारों को सुना था। मैंने आपको बतलाया था कि एक राजा के राज्य में एक बार भ्रष्टाचार फैल गया, चारों तरफ भ्रष्टाचार, सारी प्रजा में मुंह हल्ला मच गया, सारी प्रजा परेशान हो गई। राजा सोच में पड़ गए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि उस भ्रष्टाचार का पता लगाओ। दरबारियों ने कहा था कि महाराज वो बहुत बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, वो हमें दिखलाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम उसके बारे में आपको नहीं बता सकते। राजा ने कहा क्यों? कहा कि वो इतना बारीक है कि हमें यदि वो दिखलाई भी पड़ जाएगा तो आपके विराट स्वरूप को देखने के कारण हम उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। आपने उस पार्ट 1 में ये भी जाना था कि उसके बाद राज दरबारी उस भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक जात, विशेषज्ञों को बुलाते हैं, विशेषज्ञों की एक जात उन्होंने बताई थी। उस विशेषज्ञों की जाति के 5 व्यक्तियों को, 5 विशेषज्ञों को राजा के सामने पेश किया जाता है और उन 5 को ये काम सौंपा जाता है कि आप भ्रष्टाचार का पता लगाओ और यदि वो मिल जाए तो उसका कोई नमूना हमारे सामने लाओ, हम भी तो देखें कि भ्रष्टाचार होता कैसा है। आपको ये भी मैंने बतलाया था कि उसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों ने 2 माह की मोहलत मांगी थी राजा से, और राजा ने उन्हें 2 माह की मोहलत दे भी दी थी। 2 माह बीत जाने के बाद जब वो राज दरबार में आए थे तो उन सबों ने कहा, राजा ने कहा क्या तुमने भ्रष्टाचार का पता लगाया? उन सबों ने कहा महाराज हमने भ्रष्टाचार का पता तो लगाया, वो भ्रष्टाचार स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, अदृश्य है। स्थूल अर्थात वो दिखलाई, वो बेजान, वो बिना शरीर, अर्थात सशरीर नहीं है, वो बिना शरीर का है, सूक्ष्म है, बारीक है, अदृश्य है, दिखलाई नहीं देता, फिर भी सर्वव्यापी है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। आपने ये भी जाना था कि राजा इस बात को सोच करके चिंता में पड़ गए कि इन्होंने जो गुण बतलाए हैं कि वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, अदृश्य है, ये तो सारे गुण ईश्वर के हैं। तो क्या भ्रष्टाचार भी ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप है? और इस बात पर विशेषज्ञों ने भी सहमति जताई थी कि हाँ महाराज, आज के समय में भ्रष्टाचार भी ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप हो गया है। और आपने ये भी जाना था फर्स्ट पार्ट के लास्ट में कि विशेषज्ञों ने राजा से ये भी कहा था कि आप जिस सिंहासन पर बैठे हुए हो ना, उस सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। और राजा ये सोच करके उछल पड़े थे। उन्होंने पूछा कैसे? वो तो हमें नहीं दिखलाई पड़ रहा है। कहा अनुभव करने की बात है महाराज, मैंने बतलाया था अनुभव करने की बात है। अरे महाराज आप ये याद कीजिए कि इस सिंहासन को रंगने के लिए आपने जो खर्च किया था, जो आपके सामने बिल दिया गया था कि इस पर इतना बजट लगा रंगाई में, वो झूठा था। जो बिल बना करके दिया गया था वो बिल दुगुने बिल का बना करके दिया गया था। अर्थात उसमें बिचौलिए, बीच वाले जो लोग होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो हेरा फेरी कराने का काम करते हैं, वे बीच वाले पैसे खा गए, अर्थात उन्होंने घूस ले लिया। राजा बड़ी सोच में पड़ गए।
और यहीं पर हमने फर्स्ट पार्ट समाप्त किया था। आइए आज के सेकंड पार्ट को हम लोग जाने, उसके बाद फिर क्या होता है। उसके बाद राजा सोच में पड़ जाते हैं। राजा उन विशेषज्ञों से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई कार्य योजना है, जैसे ये भ्रष्टाचार आमूल खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। विशेषज्ञों ने कहा हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको एक व्यापक बदलाव करना होगा। आपका जो ये प्रशासन तंत्र है उस प्रशासन तंत्र में बहुत सारा परिवर्तन करना होगा, और ये भी जानने का प्रयास करना होगा कि किन कारणों से आदमी घूस लेता है। ये सारे प्रश्न विचार के योग्य होंगे, और इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप सबको उस पर चिंतन करना होगा। महाराज ने कहा तो ठीक है, आप अपनी कार्य योजना बना करके हमें दे दीजिए। उस कार्य योजना पर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने राज दरबारियों से मिलकर के उस पर मंत्रणा करेंगे। विशेषज्ञों ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर दी, वे चले गए। विशेषज्ञों के जाने के बाद राजा दरबार में बैठकर दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की जो योजना थी, जो उनकी कार्य योजना थी, उसको पढ़े। उस पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। इस विचार विमर्श में बहुत सारे दिन बीत गए, लेकिन उस पर एक ठोस कार्य योजना नहीं बन सकी। इस बीच राजा बीमार पड़ जाते हैं। राजा को बीमार पड़ा हुआ देख करके जो राज दरबारी होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। एक दिन फिर मंत्रणा बैठती है। राज दरबारी बोलते हैं महाराज, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, इस बात को सोच करके कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। जो उन्होंने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है, उस कार्य योजना में बहुत सारी कठिनाई है महाराज। महाराज ने कहा हाँ, ये तो बात सही है कि बहुत सारा बदलाव करना पड़ेगा, बहुत सारी फिर से नई नीति बनानी पड़ेगी, त्याग बहुत सारी बातें। तो फिर आखिर ये भ्रष्टाचार मिटेगा तो कैसे मिटेगा? यही बात हमें चिंता से खाए जा रही है। मैं नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कितनी परेशानी होगी, ये कोई ऐसा तरकीब हमें ढूंढना पड़ेगा। दरबारियों ने बताया कोई एक ऐसा जादू लगाना पड़ेगा जिस जादू की छड़ी को घुमाने के बाद भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा ने कहा दरबारियों तुम तो जानते ही हो कि हम तो जादू वगैरह तो जानते ही नहीं। ये जादू हमारे परदादा जानते थे, लेकिन परदादा ने वो तरकीब हमें सिखलाई नहीं, इसलिए हम ये नहीं जान सकते कि ये कैसे मिटेगा। लेकिन हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा जिससे इस राज्य में जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को हम मिटा सकें। एक दिन की बात होती है कि एक दिन राज दरबारी उस राज दरबार में एक साधु को ले, साधु को राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा दरबारी ने कहा महाराज, ये जो साधु महाराज है ना, ये गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और उस महान साधक को हम उस गुफा से लेकर गए। इन्होंने एक ताबीज बनाया, जिस ताबीज का नाम इन्होंने सदाचार की ताबीज रखा। महाराज उस ताबीज की विशेषता ये है कि वो ताबीज मंत्रों से सिद्ध की गई है। और जानते हैं महाराज, उस ताबीज को बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। राजा आश्चर्य में पड़ गए, अरे वाह, इतना आसान और सरल सा उपाय। उन्होंने कहा क्यों साधु महाराज, बात में सच्चाई है। साधु ने जो झोला लटकाया हुआ था अपने कंधे पर, उस कंधे में से एक ताबीज निकाला, ताबीज निकाल के राजा को दे दिया। उसने कहा महाराज यही उस सदाचार की ताबीज है। महाराज ने कहा तो ठीक है, तो इस ताबीज के बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए कि इस ताबीज की विशेषता क्या है, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है। साधु ने कहा महाराज ध्यान से सुनिएगा, ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये
कोई बहुत बड़ी चिड़िया नहीं। भ्रष्टाचार और सदाचार, भ्रष्टाचार और सदाचार, ये मनुष्य की आत्मा में बसता है, बाहर से नहीं। इंसान ने जब प्रभु ने जब इंसान को बनाया तो इस भ्रष्टाचार को और सदाचार को, दोनों को इंसान के अंदर फिट कर दिया। किसी के दिल मन में उसने भ्रष्टाचार, किसी की आत्मा में ईमानदारी की कला फिट कर दी, तो किसी की आत्मा में उन्होंने बेईमानी की कला फिट कर दी। और जब इंसान बोलता है, इंसान कोई कार्य करने जाता है, तो जो वो चिंतन करता है, अर्थात उसकी आत्मा से जो भी स्वर निकालता है ईमानदारी का या बेईमानी का, इसे ही इंसान आत्मा की स्वर कहता है। महाराज, दुनिया में इंसान जो भी कर्म करता है वह अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार करता है। आत्मा की पुकार के अनुसार जो भी कर्म होता है वो करता है। यदि आत्मा उसे सही काम करने को प्रेरित करती है तो वो सही काम करता है, यदि वो बेईमानी की तरफ प्रेरित करती है तो वो बेईमानी का कर्म करता है। अब मैं उस कंदरा में बैठकर बरसों से इसी चिंतन में लगा हुआ हूं, इसी खोज में लगा हुआ हूं कि जो ये तवीज है वो बेईमानी के स्वर को कैसे सदाचार में तब्दील कर दे। मैंने इसका प्रयोग एक कुत्ते पर भी किया। कुत्ता, यदि कुत्ते के गले में ताबीज बांध देने से जो कुत्ता है वो भी सदाचारी बन जाता है। अर्थात मेरी कहने का मतलब ये है कि वह कुत्ता कभी भी रोटी नहीं चुराता, जो रोटी उसे खाने को मिलती है वही खाता है, अन्यथा वो भूखा रह जाता है। महाराज, अब मैंने ये जाना कि जब किसी की आत्मा से बेईमानी का स्वर निकलता है ना, तो ताबीज की शक्ति जो होती है वो आत्मा का गला घोट देती है। ताबीज की शक्ति से जब आत्मा का गला घोट दिया जाता है तो जो बेईमानी का स्वर उसके दिल दिमाग से निकलता रहता है वो बदल जाता है और उसकी जगह पर सदाचार का स्वर निकलना शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से मेरा प्रयोग जब उस कुत्ते पर सिद्ध हो गया तो मैंने ये जान लिया कि मैंने सदाचार के ताबीज को बनाने का एक सही फार्मूला इजाद कर लिया। राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा जिस चीज की खोज करना चाहते थे, जिस चीज की तलाश करना चाहते थे, वो आज उनकी तलाश पूरी हुई, उनकी साधना पूरी हुई। राजा को बड़ी खुशी हुई। वो साधु पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु से कहा कि महाराज, हम आपको इस ताबीज को बनाने के लिए एक कारखाने का निर्माण करा दे रहे हैं। उस कारखाने के आप मैनेजर बना दिए जा रहे हैं और वहां पर अब आप उसकी सारी देखरेख करके इस सदाचार के ताबीज को बनाइए, जिससे जन जन में ये सदाचार का ताबीज बांट दिया जाए, जिससे हर इंसान सदाचारी हो जाए, भ्रष्टाचार का आमूल चूल विनाश हो जाए। दरबारियों ने कहा, महाराज, कारखाना बना देने के बाद उसके लिए बहुत सारे प्रबंध करने पड़ेंगे, सब छोड़ दीजिए। महाराज, इस साधु को ही ठेका दे दिया जाए, ठेके के लिए उसको पैसे दे दिए जाए और उसके बाद ये अपने मंडली से मिलकर के उस सदाचार के ताबीज का निर्माण करा देंगे और हमको आपस पूर्त कर देंगे। महाराज को ये युक्ति पसंद आ गई। उस सदाचार के ताबीज को बनाने के लिए तुरंत 5 करोड़ रुपए की पेशगी उस साधु को मिल जाती है। राज्य के अखबारों में खबर छप जाती है कि सदाचार के ताबीज की खोज कर ली गई। ताबीज बनाने का कारखाना खुल गया, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजाओं पर एक एक ताबीज बांध दिया गया।
और लगा कि अब राज्य से बेईमानी अपने आप खत्म हो गई, भ्रष्टाचार का आमूल नाश हो गया। भ्रष्टाचार की ऐसी समस्या का सरल उपाय देख करके राजा और राजदरबारी सभी बड़े खुश थे। समय बीतने लगा। एक दिन राजा को उत्सुकता जगी कि जरा उसकी परीक्षा ले। उन्होंने सोचा कि जरा राज्य में घूम कर देखेंगे ताबीज क्या सही काम कर रहा है। वे वेश बदल करके एक कार्यालय में गए। उस दिन महीने की 2 तारीख। आपको पता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, महीने की आखिरी दिन उनको उनकी पेशगी मिलती है, अर्थात उनकी तनख्वाह मिलती है। 2 तारीख को पहुंचे थे, अर्थात एक ही दिन बीता था। कर्मचारियों को पेशगी मिले हुए एक कर्मचारी के पास गए और कर्मचारी के पास जाकर के उन्होंने उसे कई काम बताया। आजकल आप देखते होंगे कि हर काम के लिए जब भी कोई व्यक्ति जाता है कहीं भी, किसी भी सरकारी कार्यालयों में या कहीं भी, तो आप देखते होंगे कि कोई भी छोटा सा काम हो तो कर्मचारी करने में आनाकानी नहीं करते, और यदि उसे स्टूल के नीचे से, मेज के नीचे से उसके पास थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाएं तो जो काम वो करने में आनाकानी कर रहा था वो काम तुरंत कर देता है। यदि वो काम हफ्तों में होने वाला हो तो वो उसे आज या कल में करके पूरा करके आपको दे देता है। इसी का नाम भ्रष्टाचार है। अर्थात लटकी हुई काम को तुरंत करा लेना, या भ्रष्टाचार के दम पर जो काम न होने वाला है उसको भी आसानी से करा लेना ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। इसी को घूस कहते हैं। और ये घूस आज जन जन में व्याप्त हो चुका है, और इसी का समूल विनाश कराने के लिए ये सदाचार के ताबीज का कारखाना बनवाया गया था उस राजा के द्वारा, जिसको हम कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसे ये कहानी आपको नजर आ रही है, ये बड़ी प्रधान कहानी है। तो 2 तारीख को जब वो गए तो उन्होंने बहुत सारा काम बतलाया उस सरकारी कर्मचारी को। महीने की आखिरी तारीख को उसको पेशगी मिली हुई थी, एक दिन ही बीता था। दूसरे दिन ये पहुंचे और उन्होंने तुरंत क्या किया, वो कहा कि हुजूर, राजा ने कहा कि ऐसा है, राजा भेद बदल के गए थे, सरकारी कर्मचारी पहचाना नहीं। राजा ने बहुत सारा काम उसको बतलाया, कहा हुजूर ऐसा है ना, इस काम को करने के लिए यदि आपको कुछ चाहिए तो उसको भी ले लीजिए, लेकिन मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि सदाचार का ताबीज उसके हाथों पर बना हुआ था। उसने सुन रखा था कि ये सरकारी कर्मचारियों के हाथों पर बना हुआ है, वो ना हो उसमें से सदाचार का ईश्वर निकलता हो। उसने कहा, डांट दिया, आ जाओ यहां से। जानते हो घूस लेना पाप है। महाराज बड़ा खुश हुए। महाराज को लगा कि ये सदाचार का ताबीज काम कर रहा है, अर्थात इस कर्मचारी की, अभी उसने जो साधु ने बताया था कि आत्मा क्या करती है, बेईमानी के स्वर का गला घोट देती है। ये सदाचार का ताबीज बेईमानी के स्वर का गला घोट देता है और आत्मा की पुकार में से सदाचार के स्वर निकलने लगते हैं। उन्होंने सोच लिया कि शायद इसी ताबीज का फल है कि ये हमको डांट करके बता रहा है। राजा बहुत खुश हुए। उनको लगा कि ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। महीने का आखिरी एक दिन, फिर जब महीने का आखिरी तारीख का समय आ गया, राजा एक दिन फिर वेश बदल करके उसके पास चले आए। आप सबको पता है कि सरकारी कर्मचारी जब महीने का वेतन पाते हैं तो महीने के 2-4 दिन तो बड़ी खुशी में रहते हैं और धीरे धीरे वो कंगाल से बन जाते हैं और फिर अगली तारीख का इंतजार करने लगते हैं, और यहीं पर घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ठीक यही वाकया राजा के साथ भी होता है। महीने की 31 तारीख थी, पेशगी मिली नहीं हुई थी। राजा ने फिर आज कर्मचारी को 5 का नोट दिखाया और जो ही उसने 5 का नोट पाया, पा करके उसने अपनी जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने असली स्वरूप में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम सदाचार का ताबीज आज बात कर रही है? उसने कहा, महाराज बांधा है, देखिए ये हाथों पर बांधा है, देखिए। राजा असमंजस में पड़ गए, ये क्या बात रहा है,
क्या सदाचार की ताबीज ने इसे सही नहीं बनाया? उन्होंने तुरंत सदाचार के ताबीज में कान लगाया। ताबीज में से स्वर निकला, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। अर्थात इस समाज से भ्रष्टाचार का स्वरूप तभी समाप्त हो सकता है जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अन्यथा इस समाज से भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस व्यंग प्रदान कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ओके, गुड बाय।